क्योंकि ये वो मायावती नहीं बोल रही जो मायावती कभी होती थी, ये एक दूसरी मायावती बोल रही थी। पास एक बहुत बड़ी संपत्ति थी जिसका इन्होंने एग्रीमेंट, मेरी भाषा में एग्रीमेंट कई साल पहले भाजपा के साथ कर चुकी थी। बैनामा बाकी था, कल वो बैनामा भी कर दिया। अब वो दाखिल खारिज होगा नहीं होगा, ये सोचने वाली बात है। मायावती को जेल में डालने की हिम्मत किसी सरकार के अंदर नहीं है, ये बात आप नोट कर लें। आप मायावती को डरा सकते हैं, जेल में नहीं डाल सकते। इस बात को मायावती नहीं समझ रही है, हम समझ रहे हैं, आम दलित समझ रहा है। अगर किसी दिन मायावती को एक दिन आप जेल में डाल के दिखा तो उसके बाद देखना देश में होगा क्या। सर कांशीराम अपने फैमिली से किसी को आगे ला सकते थे, किसी को आगे नहीं लाए। उनकी उत्तराधिकारी बनी मायावती, तो मायावती को उत्तराधिकारी अपने परिवार में क्यों ढूंढना पड़ा। जय हिंद दर्शकों, मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी। कल 9 अक्टूबर को लखनऊ के अंदर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने एक जनसभा की मान्यवर कांशीराम जी के परिवार की पुण्यतिथि पर। काफ़ी जनसैलाब इकट्ठा हुआ और बहन जी की जो स्पीच थी उसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। मेरे साथ लोकेश सलालपुरी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और बलवीर सिंह तोमर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। लोकेश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत मुस्तफा भाई। तो कल बहन जी ने फिर एक शक्ति प्रदर्शन किया और अपनी शक्ति दिखाई। इतनी जबरदस्त भीड़ जुटी कि खचाखच मैदान भरा हुआ था। क्योंकि मायावती के बारे में बोला जाता है कि खामोश रहती है और बिखर चुकी है उनकी पार्टी, लेकिन कल की जो उनकी रैली थी उसने फिर साबित किया कि बहन जी के अंदर वही दमखम है, पार्टी के अंदर वही दमखम है, चाहे भले ही कोई कितना ही बदनाम कर ले। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, भीड़ के मामले में तो मायावती का कोई तोड़ आज भी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। लखनऊ में जितनी भीड़ मायावती जुटा सकती है, इतनी भाजपा की बस की तो और कांग्रेस की बस की बात तो है नहीं। सपा भी इतनी भीड़ नहीं जुटा सकती, सच यही है। क्योंकि मायावती का जो वोट बैंक है, दलित वोट बैंक, वो अपने आप को प्राइड फील करता है मायावती से जोड़ करके। अभी तक तो यही स्थिति थी, लेकिन कल जो वहां हुआ उसके बाद शायद कहीं ना कहीं उनके जो समर्थक, उनका जो वोट बैंक जो दलित था, उसमें कुछ निराशा की झलक भी नजर जरूर आई होगी। क्योंकि ये वो मायावती नहीं बोल रही जो मायावती कभी होती थी, ये एक दूसरी मायावती बोल रही थी। दूसरी मायावती तो वही थी, बड़े आक्रामक रूप से बोली, नहीं बोली कुछ भी। जब आप उनका भाषण गौर से सुनोगे, जो जो उन्होंने कहा है, योगी जी की तारीफ की। उन्होंने कहा अखिलेश जी ने ऐसा कर दिया था, अखिलेश जी ने इसके अंदर पार्क के रख रखाव के पैसे नहीं किए, वो नहीं किए। तो ठीक है भाई, आपने फिर 2019 में समझौता क्यों कर लिया था अगर अखिलेश खराब थे तो? सोचने वाली बात, सोच सभी रहे इस बात को। तो ऐसी क्या मजबूरी थी उनकी कि मायावती जी को भाजपा के बारे में तारीफ करनी पड़ी? जाहिर सी बात है, इसमें बहुत सारे षड्यंत्रवादी पता नहीं क्या क्या लोग सोच रहे हैं कि बिना भाजपा की मर्जी के ये नहीं हो सकता था, इतनी बड़ी रैली नहीं हो सकती। तो रैली तो अकेली कर सकती है, इस बात को तो मैं सहमत नहीं हूँ कि बिना भाजपा की सहमति के नहीं हो सकती थी। सहमति अलग चीज है, उनका समर्थन सहयोग अलग चीज है। तो मायावती इसमें तो समर्थ है, 9 साल बाद इन्हें इतनी भीड़ जुटाई, कोई शक नहीं है। लेकिन ये भीड़ वोट में तब्दील कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये अलग चीज है। भीड़ तो अपनी मर्जी से अपने बल पर जुटा ली, लेकिन भाषण जो था वो अपनी मर्जी का नहीं था। लगता नहीं कि अपनी मर्जी का। तो आप बताओ, जो एक बहुजन मूवमेंट को लेके वो चली थी, उस मूवमेंट के अनुरूप तो कुछ भी नहीं था उसमें। आपने फेसबुक पर लिखा है कि बहन जी ने दलित वोट बैंक जो उनके पास था उसका बैनामा वो भाजपा से कर चुकी है। देखो, इनके पास निसंदेह एक बहुत बड़ी पूंजी थी, एक संपत्ति मैं मान के चलता हूँ। एक पॉलिटिकल आदमी की स्त्री चीज होती है, थी या है, वो तो कल भी दिखी। मैं क्या पूरी बात मेरी सुनी तो मैंने फेसबुक लिख भी दिया। इनके पास एक बहुत बड़ी संपत्ति थी जिसका इन्होंने एग्रीमेंट, मेरी भाषा में एग्रीमेंट कई साल पहले भाजपा के साथ कर चुकी थी। बैनामा बाकी था, कल वो बैनामा भी कर दिया। अब वो दाखिल खारिज होगा नहीं होगा, ये सोचने वाली बात है। दाखिल खारिज मतलब ये जो पूरी संपत्ति ट्रांसफर होगी कि नहीं होगी, मुझे इस पर डाउट है। यानी कि जो बहन जी ने बीजेपी की तारीफ की, योगी जी की तारीफ की, क्या दलित उस साइड चला जाएगा उनके कहने से, या जो उन्होंने इशारा किया इस पर आपने संदेह है? आप दलित को सबसे बेहतरीन, दलित के अंदर जो सबसे बेहतरीन चिंतन शैली है ना, देश की समस्या को लेकर, अपने वजूद को लेकर, वो किसी कौम के अंदर नहीं है। आप समझिए बात। इन्होंने एक चीज आई थी पिछले 2024 के चुनाव में कि ये संविधान बदल देंगे, रिजल्ट सबके सामने बीजेपी की पूर्ण बहुमत से बाहर हो गई थी। और इतनी सीट भी, बहुत सारी अलग फैक्टर थे कि इतनी सीट भी आ गई थी, नहीं तो वो भी नहीं आनी थी एक चीज के ऊपर। अब क्या हुआ कि उनका एक हिंदुस्तान के इतिहास में दूसरी बार कोई दलित सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बने, बी आर गवई साहब बने, उनके ऊपर जूता फेंका जाता है।
पूरी एक जो समर्थक लोग हैं इको सिस्टम लगातार उनके बारे में बहुत घटिया घटिया गंदे गंदे मीम वीडियो फोटो चल रहे हैं। क्या मायावती जी ने कल लखनऊ में उसको लेके एक शब्द कहा? अभी 2 दिन पहले ही बरेली के अंदर एक दलित की लिंचिंग की गई। वो इन चीजों को कुछ बोल पाए मायावती? नहीं ना। तो क्या आप क्या समझते हैं कि फिलहाल दलित वर्ग जो उनके जमाने के होंगे वो भले ही समझ ले, लेकिन जो नई जनरेशन बैठी क्या वो नहीं समझती इस बात को? आज तो सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है, जब मायावती आई तब सोशल मीडिया नहीं था, तो क्या वो इस बात को नहीं समझ रहे होंगे? दलित युवा दलित के मायावती जी कह क्या रही हैं, क्यों जो उनकी इच्छा थी उन सब्जेक्ट तक क्यों नहीं छू पाई, क्यों नहीं बोल पाई? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि इसका दाखिल खारिज हो पाए। यानी कि दलित बहुत चिंतन करेगा। बिल्कुल चिंतन करें, बेशक चिंतन करें। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनका एक नारा पिछले लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ था, पीडीए। पीडीए टी में दलित आता है। और बहन जी का कल का भाषण क्या इस ओर इशारा करता है कि अखिलेश यादव का पीडीए कारागर हो रहा है और उसको काटने के लिए बहन जी ने ऐसा बयान दिया? बिल्कुल जाहिर सी, तभी तो जो चिंतक जो समझ रहे हैं लोग बाग, जैसे तोमर साहब बैठे हैं, ये लोग विश्लेषण करते हैं, भाई वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो ये लोग सब समझ रहे हैं इस चीज को कि आखिर क्या मजबूरी थी मायावती की वो अखिलेश पर हमला कर रही है। इनडायरेक्ट में कांग्रेस पे भी हमला किया, 8 साल पहले सरकार से निकल चुके हैं। इनडायरेक्ट पे उसने चंद्रशेखर के ऊपर भी हमला किया और सीधे सीधे बीजेपी की तारीफ की। तो ये दलित मूवमेंट का एक दूसरा ही मोड़ है जिसे हर आदमी समझ रहा है, और उसके रिजल्ट आएंगे। इसके रिजल्ट कहाँ किसके लिए आएंगे वो अलग चीज है। जाहिर सी बात है कि मायावती को इसका लाभ नहीं होगा, नुकसान ज्यादा होगा। मायावती को लाभ नहीं होगा, नुकसान होगा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा, चंद्रशेखर को लाभ होगा, या फिर पीडीए का नारा देने वाले अखिलेश को ये लाभ होगा? देखिए साहब, गवई कांड के बाद भाजपा को तो इसका लाभ मिलना ही नहीं। और मैं आपको एक बात और बताऊं, मायावती को जेल में डालने की हिम्मत किसी सरकार के अंदर नहीं है। ये बात आप नोट कर लें। आप मायावती को डरा सकते हैं, जेल में नहीं डाल सकते। इस बात को मायावती नहीं समझ रही है, हम समझ रहे हैं, आम दलित समझ रहा है। अगर किसी दिन मायावती को एक दिन आप जेल में डाल कर दिखा तो उसके बाद देखना देश में होगा क्या। ये दलित मूवमेंट है, ये कोई ओबीसी लोग नहीं है। यानी बहन जी उस डर से डरी हुई है जो है ही नहीं कहीं, जो है ही नहीं, जो धरातल पर कभी हो ही नहीं सकता, उस डर से बहन जी डरी हुई है। तो इस बात में दम है कि लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में बयान देती हैं और बहन जी डरी हुई है, ईडी सीबीआई से, जेल से डरी हुई है। इसमें भी दम है फिर? हाँ बिल्कुल दम है इसमें, लेकिन बहन जी नहीं समझ रही। नहीं समझ रहे, क्योंकि उनको समझने नहीं दे रहे हैं। उनके आसपास एक कोकस सजा बन गए, उनको समझ नहीं दे रहे हैं। 4-5 आड़ी तिरछी लकीर खींचे के देखो मैडम, जो जैसे इनको यूज किया गया, देखो मैडम ये कुछ आतंकवादी पकड़े गए हैं, ये आपका ये मुख्यमंत्री निवास और ये आपका निवास और ये देखो नक्शा इनके पास से मिला वगैरह वगैरह करके बहुत बुरी लड़ रहा है। 4 बार मुख्यमंत्री हैं बहन जी। और लास्ट का तो मेरे भी बढ़िया तरह से याद है, 2007 से 12 तक का जो उनका शासन रहा है वो तो बड़ा बेस्ट शासन रहा है। एक प्रशासनिक सेवा में जाने वाली बहन जी इधर राजनीति में आ गई थी। मैं आपको बता देता हूँ, मायावती 4 बार मुख्यमंत्री है। पहले 3 बार की जो झलक थी उसकी वो था शासन, वो चौथी बार वो सत्ता में लेकर आया। पहले 2 साल वही झलक थी, बाद के 2-2.5 साल वो झलक पे नहीं थी, क्योंकि मायावती की जो मूल पावर थी वो जनता के बीच में जाकर जुड़ा होता, जनता के बीच में जाकर अधिकार फटकारती, डांटती थी। और बाद में क्या हुआ, मुझे याद है सहारनपुर में मंडल समीक्षा कर रही थी, कर्फ्यू लगा के की थी, लगभग किसी की एंट्री बैन थी, जनता से जुड़ाव खत्म हो गया था। इन अधिकारी लोगों ने, कुछ लोगों ने उनको आम जनता से काट दिया। आज भी उनका आम जनता में कोई कनेक्ट नहीं है, कोई कनेक्ट नहीं है। लेकिन ये जो जबरदस्त भीड़ जुटी, ये तो जनता का तो कनेक्शन है। ये भीड़ ने ये नहीं दिखाया कि मायावती क्या है, वो काशीराम के नाम पे गई है। उन्होंने ये दिखाया कि हम हैं, मायावती हो ना हो हम हैं, दलित हैं, पावर है, मायावती ना हो तो कोई बात नहीं, हम तो हैं। हम तो हैं। मेरे साथ जो है बलबीर तोमर जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और गुरुजी आपने तो काशीराम जी का दौर देखा है, तो जो काशीराम जी ने ये मूवमेंट मिशन शुरू किया था दलित का, ओबीसी का, तो बहन जी उससे भटक गई है, ऐसा लोग बोलते हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, ये एक कड़वी सच्चाई है कि बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ है वो लगातार जो गिरावट की तरफ गया है। इसकी शुरुआत तो तभी हो गई थी जब बहुजन की जगह सर्वजन शब्द आया था। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, क्योंकि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हमारा राष्ट्रीय नारा है। और सर्वजन तो नहीं, क्योंकि सामाजिक न्याय की दृष्टि से तो बहुजन
जो समाज है उसके साथ एक अन्यायकारी की व्यवस्था चली है, तो बहुजन हिताय होना चाहिए था। तो ये जिस दिन उन्होंने इसको सर्वजन कहना शुरू किया उसी दिन से उनकी गिरावट शुरू हो गई थी। दूसरा, हम एक चीज का विरोध करते हैं, हम विरोध करते हैं तानाशाही का, तो फिर हमें तानाशाही का विकल्प देना चाहिए। ये नहीं कि उनकी तानाशाही हटाइए और अपनी तानाशाही कायम कीजिए। उधर परिवारवाद है, तो हमें फिर जो है एक लोकतांत्रिक तरीके से दूसरी व्यवस्था देनी चाहिए। सर काशीराम अपने फैमिली से किसी को आगे ला सकते थे, किसी को आगे नहीं लाए। उनकी उत्तराधिकारी बनी मायावती, तो मायावती को उत्तराधिकारी अपने परिवार में क्यों ढूंढना पड़ा? काशीराम जी के साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक लंबी फेरिस्त है, लोगों ने शादी नहीं की और पूरा जीवन समर्पित कर दिया बहुजन मूवमेंट के लिए, उनको जगाने के लिए, और वो सब कहाँ हैं? एक एक करके उन सबको आउट किया गया। तो ये दूसरा, वो जब मैं यहाँ गंगों में देखता था, उस साइकिल पर घूमने वाली मायावती, वो स्टेज से नीचे उतर करके, यहीं हमारे यहाँ ये कॉलेज रोड पर एक जलसा होता है, तो वो मायावती को जो माला पहनाने के लिए जो एससी समाज की जो महिलाएं आई हुई थी, तो वो उनको स्टेज में नहीं, वो एकदम स्टेज से नीचे जाती थी महिलाओं के बीच गई, और महिलाओं के बीच में उनको सबसे गले मिली, वो माला उल्टे उनके गले में डालती। और आज एक निश्चित दूरी है, स्टेज पर जो कुर्सी भी एक ही होगी, तो ये क्या है? इसका मतलब ये वो जो इतने सालों का जो अन्याय एक व्यवस्था जिसका हम विरोध करते थे, तो हमने उसका विकल्प क्या ये देना चाहिए था? तो इसलिए ये जो है ये उसकी एक तरह का गिरावट का दौर है। रैली में भीड़, तो ये जुटना एक अलग चीज है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मैंने ये महसूस किया हमारे यहाँ जो कभी उत्साह हुआ करता था, तो इस कल के उसको जो है आयोजन को लेकर के वो उत्साह मैंने लोगों में नहीं देखा है। लोग गिरावट तो देखने को मिला, क्योंकि 2024 में खाता नहीं खुला लोकसभा में, 2022 में मात्र एक विधायक जीत करके आया। लेकिन कल जो बहन जी का भाषण था, योगी जी की तारीफ और अखिलेश पर निशाना, इसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, वो तो जैसे लोग बोल रहे हैं कि ये दबाव है, ये जेल का डर है। नहीं, देखो क्या है, लोकेश जी ने कहा ये बैनामा कर चुके हैं उधर देखिए क्या है, दलित वर्ग का। सबसे पहले क्या हुआ, उनका एक बहुत अच्छा कार्यकाल रहा जब उनकी सरकार थी 7 से 12 तक। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कुछ उन्होंने ऐसे फैसले लिए, कुछ जो अपने जो उनके यानी एजेंट जैसे जो उनके थे था, कि बहुत सारे लोगों के अनावश्यक रूप से टिकट काट दिए गए, जीती हुई सीटें हरवा दी गई। अब क्या है, अब जब से ये समाजवादी पार्टी ने पीडीए का जो नारा दिया है, तो अब उन्हें ऐसा लगा है कि इससे जो आपका जो दलित वोट है, क्योंकि जो मोस्ट बैकवर्ड वोट है, जो उनका समर्थक था, वो तो पहले ही बीजेपी की तरफ जा चुका है। अब वो उन्हें ये डर सता रहा है कि एक तरफ चंद्रशेखर हैं और उधर इन्होंने पीडीए का ये नारा दे करके ये जो सेंध लगा रहे हैं ये वो एससी समाज में, ये तो उन्हें इस बात का खतरा है कि अगर ये चला जाएगा तो स्थिति शून्य हो जाएगी। तो इसलिए वो अखिलेश के खिलाफ बोलना उनकी मजबूरी है। तो आप जो है दलित और ओबीसी मूवमेंट से भी आप जुड़े हुए हैं, क्या बहन जी के इस नारे का, इस भाषण का एससी समाज पर असर पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई असर पड़ेगा, क्योंकि जो एससी समाज में जो युवा पीढ़ी है, तो वो चंद्रशेखर का जो एक मतलब आक्रामक जो उसका व्यक्तित्व है, तो मैं उसकी तरफ कुछ आकर्षण उनका जो महसूस करता हूँ। तो अगर युवा पीढ़ी पर असर नहीं पड़ेगा, जो जवान बच्चे उन पर असर नहीं पड़ेगा, तो इसका कोई मतलब ज्यादा अच्छा प्रभाव नहीं आएगा। तो लोकेश जी, लास्ट आपसे कि चंद्रशेखर जी, रैली तो कल ये बहन जी की थी, तो क्या जाने अनजाने में चंद्रशेखर को भी ऑक्सीजन का काम कर गई बहन जी? बिल्कुल कर गई, एक लाइन की बात करें, बिल्कुल कर गई। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी या कुल्हाड़ी पैर पर मारी? दोनों में से कुछ भी समझ लो, लेकिन नुकसान कुल्हाड़ी पर पैर मारा। दलित का नुकसान नहीं, नुकसान मायावती का होता है। दलित के सामने एक विकल्प के तौर पर चंद्रशेखर, वो ना भी होता, दलित अपने आप में कम्युनिटी है, बड़ी यूनाइट कम्युनिटी है, वो समझ रही है क्या चल रहा है, तो वो मायावती को किनारा करना पड़ा, कर देंगे। हालांकि जुड़ाव है, क्योंकि उनके लिए प्राइड की चीज थी, जुड़ाव है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उन्हें अपना भविष्य भी देखना, एक मूवमेंट के तौर पर देखना है। तो
चंद्रशेखर या पीडीए या कांग्रेस, कुछ भी समझ लो, वो उनके पास ही विकल्प है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे लोकेश लालपुरी जी और बलबीर सिंह तोमर जी, जिनको आपने सुना। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।